वेरी गुड आफ्टरनून। तो हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमारा प्लांट लेआउट बताना था और टाइप्स ऑफ लेआउट प्रॉब्लम्स बतानी थी। तो आज हम सेकंड क्वेश्चन पे जा रहे हैं जो कि हमारा वर्क मेजरमेंट कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ यूनिट ऑफ वर्क। ये हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है जिसके ऊपर हमें कमेंट करना है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसीजर बताना है और 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स बतानी है हमें वर्क मेजरमेंट की। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो वर्क मेजरमेंट कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ यूनिट ऑफ वर्क। किस काम को करने के लिए हाउ मच टाइम यू आर रिक्वायरिंग, कितना टाइम आपको लग रहा है एक फर्म में प्रोडक्शन के लिए, सेल्स के लिए या एडवर्टीजमेंट के लिए या फिर अपनी सेल्स को एनहांस करने के लिए, अकाउंट डिपार्टमेंट्स में फंड्स को रेज करने के लिए कितना टाइम लग रहा है इन सब एक्टिविटीज़ को करने के लिए। यह है हमारा वर्क मेजरमेंट। नाउ इट प्रोवाइड्स मैनेजमेंट विद अ बेसिस फॉर कंपैरिजन ऑफ ऑल्टरनेटिव मेथड्स। ठीक है, इनिशियल मैनिंग ये सबसे ज़्यादा बेसिक एक्टिविटी है वर्क मेजरमेंट में। एक बात और बता दूं कि वर्क मेजरमेंट को किस नाम से जानते हैं हम, टाइम स्टडी के नाम से। और एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर बोथ प्लानिंग और कंट्रोलिंग, दोनों ही एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किस किस के लिए, प्लानिंग के लिए और कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिविटी के लिए। ठीक है, ये बात इसमें नहीं है, मैं बता रही हूँ एज अ जनरल जो वर्क मेजरमेंट से मैंने जितना समझा। और दूसरी बात यह है कि विदाउट वर्क मेजरमेंट वी कांट डिटरमाइन, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते क्या, द कैपेसिटी ऑफ द फैसिलिटीज़, और इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कोट द डिलीवरी डेट्स। जो आप अपने गुड्स को डिलीवरी डेट्स बता चुके हो ना, तो वो आप नहीं कोट कर पाओगे जब तक आप मेजरमेंट नहीं करोगे वर्क का। अब फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन एक और फैक्ट है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टू ऑपरेट एफिशिएंटली और इफेक्टिवली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ मच टाइम शुड बी रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है, गिवन अमाउंट ऑफ वर्क आप कितने टाइम में कंप्लीट कर लोगे, ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वर्क मेजरमेंट की। क्लियर? तो अब हम देख लेते हैं एक बार कि वर्क मेजरमेंट की हमारी जो डेफिनेशन है ILO के हिसाब से। तो ILO बोलते हैं कि वर्क मेजरमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ द टेक्निक्स डिजाइन टू एस्टेब्लिश द टाइम टेकन फॉर अ क्वालिफाइड वर्कर। इन्होंने क्वालिफाइड वर्कर का ही नाम लिया है। ठीक है, कि कोई भी आप अननो, मतलब जो देखो वर्कर तो सारे अननोन ही होते हैं, बट स्टिल यू आर डिफ्रेंशिएटिंग फ्रॉम द क्वालिफाइड टू अनक्वालिफाइड, जो कि आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बहुत एनहांस होता है। आजकल एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो आपने बहुत सुना होगा HR में, जो हमने पढ़ चुके हैं कि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम AI के यूज़ के हिसाब से क्या होता है कि उसको जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उसमें से पूल ऑफ कैंडिडेट में से स्किल्स को फाइंड आउट करते हैं। जो वैकेंसीज़ के किस लिए यूज़ होती हैं कि हम मैच कर सकें हमारी रिक्वायरमेंट इस कैंडिडेट के हिसाब से जो जिसने क्वालिफिकेशंस ली हुई हैं, क्या ये इक्वल है या नहीं। अगर है तो हम उसको स्क्रीनशॉट कर लेते हैं और शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं फॉर इंटरव्यू के लिए, अदरवाइज वी विल रिजेक्ट। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। तो वर्क मेजरमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ द टेक्निक्स डिजाइन टू एस्टेब्लिश द टाइम टेकन फॉर अ क्वालिफाइड वर्कर टू कैरी आउट अ स्पेसिफाइड जॉब टास्क एट अ डिफाइंड लेवल रेट ऑफ परफॉर्मेंस। क्लियर? तो ILO ने इसीलिए ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी है कि एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स होता है ये जो डिजाइन की जाती हैं टू एस्टेब्लिश, ताकि ये क्या कर सके, एस्टेब्लिश कर सके एक अमाउंट ऑफ टाइम। कितना अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है आपको उस क्वालिफाइड वर्कर के थ्रू काम करवाने में, जो कैरी आउट बाय अ स्पेसिफाइड जॉब एट अ डिफाइंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। एक परफॉर्मेंस के तहत कितना टाइम उसको लग रहा है ना। उसके बाद इट मीन्स टू फाइंड आउट द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द ईच एलिमेंट, फिक्स द स्टैंडर्ड टाइम फॉर परफॉर्मिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्लियर? तो ये हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, जो कि है हमारा टाइप्स या फिर टेक्निक्स, जो क्वेश्चन में बोला गया है मेथड्स में। तो हिस्टोरिकल डाटा, एनालिटिकल एस्टिमेटिंग, प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम, PMTS जिसे कहते हैं, बाकी सिंथेसिस मेथड, वर्क सैम्पलिंग और टाइम स्टडी। आप जो बोल रहे हो वो हमारा दूसरे वाले उसमें है, दूसरे क्वेश्चन में है, कैपिटल इंटेंसिव। ये तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस है, ये कहाँ से लेके आए हो आप? कोई बात नहीं, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। अभी फोकस ऑन दिस टॉपिक जो हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, वर्क मेजरमेंट टेक्निक्स, मेथड्स और टाइप्स, इस पर पहले फोकस कर लो। कोई पेपर कहीं नहीं छूटेगा, डोंट वरी। ठीक है, सबके आंसर्स हो जाएंगे। सो फर्स्ट फोकस ऑन दिस।
तो एनालिटिकल एस्टिमेटिंग, हिस्टोरिकल डाटा मेथड, टाइम स्टडी, जो पढ़ रहे हो ना बस एक बार माइंड में बैठ जाना चाहिए कि हाँ हमें ये याद आ रहा है क्योंकि हमने ये पढ़ा था, ठीक है। टाइम स्टडी, वर्क सैम्पलिंग, सिंथेसिस मेथड और प्री डिटरमाइंड मोशन, ये हो गया। मीनिंग हो गया। इसमें देखो 3 एक्टिविटीज़ जो मेन है ना वो किससे कंसिस्ट करता है, वर्क मेजरमेंट, ये सुन लो। वर्क मेजरमेंट कंसिस्ट करता है 3 एक्टिविटीज़ से, जैसे फाइंड आउट द डिफरेंट एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ हो रहे हैं उनको फाइंड आउट करना, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के जो एलिमेंट को हमने एलोकेट किया है, हाँ गुड, उसमें कितना टाइम लग रहा है, फिक्स द स्टैंडर्ड टाइम, हाँ फिक्स द स्टैंडर्ड टाइम फॉर परफॉर्मिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। ये समझ आ गया। अब देखो इंपॉर्टेंस देख लो, ऑब्जेक्टिव्स, ये बाकी अंदर का मटेरियल खुद रीड आउट कर लेना। मैन पावर प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, शेड्यूलिंग, एस्टिमेटिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट रिडक्शन एंड कंट्रोल, रैशनल बेसिस फॉर इंसेंटिव्स। मतलब मैंने बताया ना कि बजट कंट्रोल का भी इसका बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि वर्क मेजरमेंट के हिसाब से हम ये कहते हैं कि विदाउट वर्क मेजरमेंट वी कांट शेड्यूल द बजट कंट्रोल, वी कांट इंट्रोड्यूस द इंसेंटिव प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बता दिए मैंने। हाँ ठीक है, चलो हम उसी पे ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्तुति। तो वर्क मेजरमेंट के प्रोसीजर करते हैं। द बेसिक स्टेप्स टू बी फॉलोड सीक्वेंशियली फॉर वर्क मेजरमेंट आर: सेलेक्ट द वर्क टू बी स्टडीड, आफ्टर हैविंग मेड अ प्रिलिमिनरी सर्वे। जब तुमने सर्वे कर लिया उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अपने काम को, अपने जो आपने हायर किया है उस वर्क मेजरमेंट के एक पार्ट को सेलेक्ट करना है, उसको स्टडी करना है, यानी कि गो थ्रू करना है, डीप थ्रू लर्निंग से उसको स्टडी करना है। और फिर जब आप सर्वे करोगे, प्रिलिमिनरी सर्वे, उसमें ये यूज होता है, पहला है सेलेक्ट, पहला है हमारा सेलेक्ट, दूसरा है हमारा रिकॉर्ड, थर्ड है हमारा मेजर, फोर्थ है हमारा एग्जामिन, देन उसको कंपाइल करेंगे, ठीक है। ये अभी ये इतना पढ़ो, रिकॉर्ड और ऑल रेलिवेंट डाटा पर्टेनिंग टू द सर्कमस्टेंसेस इन विच वर्क इज बीइंग डन, द मेथड्स एंड द एक्टिविटी ऑफ, हाँ ठीक है, हाँ तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रोसीजर ये ज़रूरी है। उसके बाद है मेजर करेंगे हर एलिमेंट को इन टर्म्स ऑफ टाइम ओवर अ सफिशिएंट नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ एक्टिविटी टू एंश्योर दैट अ रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर हैज़ बीन ऑब्टेन, ताकि एक रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर हमें मिल सके जो हम चाहते हैं, जैसी पिक्चर देखना कि भाई ये पिक्चर हमें हमारे सामने आ गई है। अब उसके बाद इसको जो हमने विजन देखा था उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना, तो ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, फिर मेजर करेंगे, फिर हम एग्जामिन करेंगे कि रिकॉर्डेड डाटा और टाइम एलिमेंट्स क्या क्रिटिकली इंश्योर करेंगे कि अनप्रोडक्टिव जो रैंडम एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट कर सके टू द प्रोडक्टिव, ये हमारे प्रोडक्टिव है और ये अनप्रोडक्टिव है, तो इन एलिमेंट्स को सेपरेट कर सके प्रोडक्टिव से, और एग्जामिन कर सके कि रिकॉर्डेड टाइम्स ऑफ ईच एलिमेंट एंड डिटरमाइन अ रिप्रेजेंटेटिव टाइम फॉर ईच, ठीक। हाँ तो पहला है हमारा सेलेक्ट, फिर हमारा रिकॉर्ड, फिर हमारा मेजर, फिर हमारा एग्जामिन, फिर कंपाइल, देन उसके बाद डिफाइन, ठीक है। तो अबव स्टेप से हमें ये एसेंशियली 3 स्टेजेस प्रोसीजर्स ऑफ एनालिसिस, मेजरमेंट और सिंथेसिस। टेक्निक्स देख लो, अब टेक्निक्स हमने पढ़ी थी ना, टाइम स्टडी, वर्क सैम्पलिंग, प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम, एनालिटिकल एस्टिमेटिंग, सिंथेसिस फ्रॉम स्टैंडर्ड और मोस्ट ये फुल फॉर्म है आगे। हाँ तो पहला है हमारा टाइम स्टडी। अब देखो टाइम स्टडी इज द टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन द टाइम नेसेसरी टू कैरी आउट अ गिवन एक्टिविटी एट अ डिफाइंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। हाँ टाइम स्टडी से समझ आ गया ना कि इस पे टाइम पे फोकस किया हुआ है। जैसे वर्क मेजरमेंट में भी हम टाइम स्टडी ही बोल रहे थे कि इसका दूसरा नाम टाइम स्टडी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि हम डिटरमाइन कर सके, ताकि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बाय स्टॉप वॉच एंड क्वांटिफाई, मतलब क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन वर्क इन अ स्पेसिफाइड टास्क एंड हेंस डिराइव द प्रॉपर टाइम फॉर टास्क। टाइम स्टडी प्रोसीजर, ये टाइम स्टडी प्रोसीजर है। फिर सेलेक्ट करना, रिकॉर्ड करना, देखो सेम है, मेजर करना, लेकिन इसमें सिर्फ 3 है। लेकिन हमने वर्क मेजरमेंट में क्या पढ़ा था कि हमारा सेलेक्ट है, रिकॉर्ड है, मेजर है, एग्जामिन है, कंपाइल है और डिफाइन है, ठीक।
ये देखो टाइम बना हुआ है कि ये टाइम स्टडी बोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइम रिकॉर्डिंग मशीन है और ये स्टॉप वॉच है कि कितना टाइम किस ईच एलिमेंट को कवर अप करने में कितना टाइम लग रहा है। तो इसलिए हमारा सेलेक्ट रिकॉर्ड मेजर, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, नीड फॉर इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस। ये नहीं आता कभी पेपर में। अब ज़रूरी है कि नेक्स्ट टेक्निक पे जाया जाए, है ना। वेट अ मिनट, मैं स्क्रॉल डाउन करके देख लूँ। अब देखो वर्क सैम्पलिंग, एक्टिविटी सैम्पलिंग, वर्क सैम्पलिंग और एक्टिविटी सैम्पलिंग क्या कहता है कि ये हमारे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है रिलेटेड टू वर्क, ये कैसे हाँ पहले इसको समझ लो, उसको भी करेंगे। मोस्ट बाद में आएगा, सबसे एंड में है ना मोस्ट टेक्निक। पहले वर्क सैम्पलिंग, एक्टिविटी सैम्पलिंग पढ़ लो। इसमें क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, आइदर डिस्क्रीट मेथड से, यानी कि रैंडम और नॉन रैंडम। रैंडम मेथड पे कैसे, जैसे फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद में हम सारी एक्टिविटीज़ की रिकॉर्डिंग करते हैं, कितना टाइम किस वो एक्टिविटी को कंप्लीट करने में लगा, ये हम इसको इस एक्टिविटी के थ्रू, इस सैम्पलिंग के थ्रू यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखो, इन फैक्ट फाइंडिंग टूल एंड द मेजरमेंट टेक्निक फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ एक्टिविटी ऑफ ऑपरेटर्स, मशीन्स और एनी ऑफ ऑब्जर्वेबल स्टेट और कंडीशंस ऑफ ऑपरेशन। हम किस वर्क को कैसे कितने टाइम इंटरवल पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसकी, मशीन के एक्टिविटी की, कि कौन सी मशीन कितना टाइम यूज़ कर रही है एक प्रोडक्शन को एनहांस करने में, अपनी एक्टिविटी को बढ़ाने में। तो वो क्या है, वर्क मेजरमेंट टेक्निक। क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, इसको याद रखना, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं करती। सिर्फ ये प्रोडक्ट क्वालिटी को नहीं देखती कि वो क्वालिटेटिव हो रहा है या नहीं, क्वालिटी ये प्रोडक्ट एनहांस। हाँ, तो इसलिए ये क्या है हमारी क्वांटिटेटिव। ये भी आ सकता है कि मेंशन ओनली क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ वर्क, हाँ वर्क मेजरमेंट, ठीक है। और ये किसने दिया हमें, LHC टिपर इन 1934। अब दिस टूल इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन इंफॉर्मेशन इज अर्जेंटली नीडेड अबाउट मैन मशीन्स। जब भी हमें अर्जेंटली एक इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है मैन और मशीन्स के, तो ये टूल बहुत यूजफुल है, स्पेशली इन द एनालिसिस ऑफ नॉन रिपीटेटिव और इरेगुलरली अकरिंग एक्टिविटी। नॉन रिपीटेटिव एक्टिविटी के लिए ये यूज़ किया जाता है, रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ के लिए दूसरे वाले टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे मोस्ट हो गया या PERT जो हमने पढ़ा था वो, ठीक है। उसके बाद वेयर नो कंप्लीट स्टडी एंड फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिप्शंस आर अवेलेबल, तो वर्क सैम्पलिंग बहुत इफेक्टिव है इसमें टेक्निक। नाउ वर्क सैम्पलिंग कैन बी यूज टू स्टडी ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ वर्क। कोई भी टाइप का वर्क है तो ये यूज होती है। रिपीटेटिव, नॉन रिपीटेटिव, फैक्ट्री और ऑफिस, एग्जीक्यूटिव और सुपरवाइजरी, क्लरिकल, इंजीनियरिंग, हैंडलर्स। इसको हम एग्जाम्पल के तौर, हाँ एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख देना इसको। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वर्क सैम्पलिंग यूज की जाती है बहुत सारी स्टडी ऑफ किसी भी टाइप के वर्क में, जैसे एग्जाम्पल नॉन रिपीटेटिव वर्क, फैक्ट्री, ऑफिस, एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइजरी, क्लरिकल, इंजीनियरिंग, ये सब। नाउ वर्क सैम्पलिंग इज अ मेथड ऑफ रैंडमली ऑब्जर्विंग वर्क, नोटिंग स्टेट एंड कंडीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग स्टडीड। यूजेस क्या है कि ये ऑब्टेन करती है इंफॉर्मेशन को, आइदर सर्टेन लॉन्ग साइकिल वर्क और नॉन रिपीटेटिव, जो ऊपर लिखा है ना उसी को इन्होंने यूजेस में लिख दिया। जैसे इंडिकेट इफ सर्टेन एक्टिविटी शुड बी स्टडीड इन डिटेल्स। सबसे पहली बात तो ये हमें डिटेल प्रोवाइड करती है, तो इसलिए यूज में हमने सबसे पहले इसको ये लिखा है कि एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन करती है वर्क एक्टिविटी का, ठीक है। हेल्प डिजाइन द वर्क लोड डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्मुलेटिंग अ न्यू वर्क सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही काम है इसका। स्टडी एनी ऑपरेशन फॉर पॉसिबल मेथड्स इंप्रूवमेंट, हेल्प एस्टेब्लिश जॉब कंटेंट एज एन एड टू जॉब इवेल्युएशन और एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस। क्लियर, ऐसे ही इसमें 10 पॉइंट्स हैं। उसके बाद टिपिकल कैटेगरीज क्या है ऑफ टू पीपल आर वर्किंग, बीइंग आइडियल, बीइंग आउट ऑफ एरिया, वॉकिंग, हैंडलिंग मटेरियल, इंस्पेक्टिंग, चेंजिंग टूल्स, क्लियरिंग अप, हैंडलिंग क्लरिकल टास्क और टॉकिंग। फिर है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, ये इसमें एडवांटेजेस हो गए। नहीं, इसमें कभी भी अभी तक तो मैंने नहीं देखे कि प्रैक्टिकल्स, मैंने भी एग्जाम्स दिए हैं बट प्रैक्टिकल कहीं नहीं आया। अब है हमारा PMTS, यानी कि प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम, ठीक है। तो ये कहता है कि एवरी एलिमेंट वर्क जो भी सम कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन मोशन से रिलेट करता है,
ठीक है, ह्यूमन मोशन से। तो वो मेंटल एक्टिविटी को छोड़कर बाकी सारे कामों को हम ब्रोक डाउन कर सकते हैं एलिमेंट्स में, दैट आर यूजुअली अ फंडामेंटल मूवमेंट ऑफ द बॉडी और द बॉडी मेंबर्स। ठीक है, तो आफ्टर दिस एनालिसिस स्टेज बेसिक मोशन दैट हैव बीन आइसोलेटेड हैव अ टाइम एलोकेटेड ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम्स। इसलिए ये एक, सबसे पहली बात तो ये एक वर्क मेजरमेंट टेक्निक है ही जिसमें हम टाइम एस्टेब्लिश्ड, जो भी टाइम एस्टेब्लिश फॉर ह्यूमन मोशंस क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द मोशन एंड द कंडीशंस अंडर विच इट इज डन। ठीक, फिर हमारा एनालिटिकल एस्टिमेटिंग, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टेक्निक था, कि डिफाइंड एज वर्क मेजरमेंट टेक्निक बीइंग अ डेवलपमेंट ऑफ द एस्टिमेटिंग वेयर बाय द टाइम रिक्वायर्ड टू कैरी आउट एलिमेंट्स ऑफ द जॉब एट अ डिफाइंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इज एस्टिमेटेड पार्टली फ्रॉम द नॉलेज एंड द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द एलिमेंट्स कंसर्न एंड पार्टली फ्रॉम द सिंथेटिक डाटा। हाँ एग्जैक्टली, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड टेक्निक है एनालिटिकल एस्टिमेटिंग। अब आफ्टर जॉब हैज बीन ब्रोकन डाउन इनटू कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, हमने पिछले वाली टेक्निक में क्या आता है, सिर्फ उनकी ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट्स को, उनके फोकसेस को, कैसे काम करने का तरीका, उन मेंटल एक्टिविटी को छोड़ के बाकी सबको हमने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में ब्रोक डाउन किया था। अब जो कि नॉन रिपीटेटिव वर्क है ये उसको फोकस कर रहा है। ठीक है, तो वी फाइंड दैट एनालिटिकल estimating serves as the best measuring of the work. So in analysis stage we find that usually these basic elements are much larger to compare to the elements in PMTS or time study. टोटल इसमें हमारे 6 है ना। फिर सिंथेसिस फ्रॉम स्टैंडर्ड डाटा। सिंथेसिस इज अ वर्क मेजरमेंट टेक्निक टू बिल्ड अप नॉर्मल टाइम फॉर अ न्यू जॉब टू डिफाइन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस बाय एडिंग element times collected from previously held time studies or similar jobs having similar elements as possessed by the new job. Standard time, synthesis from standard time, इसमें नहीं, इसमें सिर्फ इतना बोला है कि ये एक वर्क मेजरमेंट टेक्निक तो है जिसमें हम नॉर्मल टाइम को बिल्डअप करते हैं एक नई जॉब के लिए, जो डिफाइन करती है एक डिफाइंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए, और एलिमेंट को हम ऐड ऑन करते हैं इसमें। ठीक है, बाय एडिंग एलिमेंट टाइम्स कलेक्टेड फ्रॉम प्रीवियसली हेल्ड टाइम जॉब्स। हाँ, जो प्रीवियसली पहले हम टाइम स्टडीज कर चुके हैं या ऑन सिमिलर जॉब्स पे, उसको क्या करते हैं, उसका टाइम को उसके एडिंग एलिमेंट टाइम कलेक्टेड फ्रॉम प्रीवियसली हेल्ड time studies or similar jobs having similar elements as possessed by the new job, ताकि हम न्यू जॉब के टोटल को कंप्लीट होने का टाइम को एजम्पशन एज अ प्रोएक्टिव अप्रोच, जिसको कहते हैं ना प्रोएक्शन, एंटिसिपेशन में कुछ कोई एक्टिविटी के बारे में एजम्पशन लगाना एग्जैक्टली। उसके बाद है मोस्ट मेजरमेंट टेक्निक्स। तब से पूछ रहे थे ना मोस्ट का फुल फॉर्म, तो इसकी है मेनार्ड ऑपरेशन सीक्वेंस टेक्निक। इट इज येट अनदर वर्क मेजरमेंट टेक्निक। इट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड अराउंड 1967। पहली वाली किसमें हुई थी, 1934 में। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट वाली है हमने अभी पढ़ी 1934 में पढ़ी थी। ठीक है, वो हुई थी। फिर बट वाज फॉर्मलाइज्ड इन 1975। अब वो फॉर्मलाइज कब हुई, 1975 में, और कंसेप्चुलाइज कब हुई थी, 1967 में। तो बेसिक असम्पशन हियर इज दैट फॉर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ वर्क देयर इज अ कॉमन डिनोमिनेटर फ्रॉम विच वर्क कैन बी स्टडीड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ऑल बेसिक यूनिट्स ऑफ वर्क आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ अकम्प्लिशिंग सम यूजफुल रिजल्ट बाय मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो मोस्ट एक सिस्टम है टू मेजर वर्क बाय कंसंट्रेटिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये किस पर फोकस कर रहा है, बताओ, मोस्ट किस पे फोकस कर रहा है, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे। और जो हमारा पहला वाला था इससे वो याद है, सिंथेसिस से पहले वाला, ये एनालिटिकल एस्टिमेटिंग और प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टडी, ये क्या था, सिर्फ मेंटल स्टेट को, मेंटल एक्टिविटी को छोड़ के बाकी सारे बॉडी मूवमेंट्स पे ह्यूमन के फोकस कर रहा था। और मोस्ट किस पे फोकस कर रहा है, majority of work there is common denominator from the work can be studied, displacement of objects पे। ठीक है, जैसे जनरल मूव सीक्वेंस, कंट्रोल मूव सीक्वेंस, टूल यूज सीक्वेंस, इन सब पे फोकस कर रहा है। ठीक है, फिर आ गया हमारा वर्क स्टडी एप्लीकेशंस, और फिर इंट्रोडक्शन टू जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन भी आ सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर जो HR का पार्ट है ना,
ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इन सब में हो सकता है मटेरियल मैनेजमेंट में नेक्स्ट टॉपिक ये बन जाए। बट अभी हमारे जो टॉपिक है वो मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या करना है। अभी हमारा ये है क्लासिफिकेशन और कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। ये अभी मैं नेक्स्ट आवर में कंप्लीट करवाती हूँ, क्योंकि ये पेपर ज़्यादा ही लंबा खिंच गया। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया क्वेश्चन। कोई डाउट होगा तो उसी में पूछ लेना। थर्ड, हाँ अभी स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन।